ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक बूढ़ी माँ के सपूत की एक कहानी बहुत सुंदर। कैसे कैसे सपूत कैसे कैसे लाल हुआ करते थे माँ के। तो आज एक बूढ़ी माँ के सपूत को जाने। उसका नाम भी भारत वर्ष में अमर रहा। आइए श्रवण करते हैं एक कहानी के माध्यम से बूढ़ी माँ के लाल को, उनके सपूत को। दिन की आखिरी ट्रेन अगर स्टेशन से निकल गई तो फिर कल सुबह ही अगली ट्रेन मिलने की कल्पना किए एक बूढ़ी महिला के पैर तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़े जा रहे थे। किंतु स्टेशन पहुंचने पर ही आखिरी ट्रेन छूट गई तो महिला निढाल होकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक कुली ने इसे देखा और माँ से पूछा, माई जी, आपको कहाँ जाना था? मैं अपने बेटे के पास दिल्ली जाऊंगी। मेरे आज कोई ट्रेन नहीं आई, अब कल सुबह मिलेगी। महिला बेबस लग रही थी तो कुली ने कहा, माई, अगर आपका घर दूर हो तो यहीं प्रतीक्षालय में आपके लेटने का प्रबंध कर दूं और भोजन भी आपको पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दिल्ली में आपका बेटा क्या काम करता है? माँ ने जवाब दिया, उसका बेटा रेल महकमे में काम करता है। माई, आप जरा बेटे का नाम बताइए, देखूंगा अगर संपर्क संभव होगा तो तार प्राचीन भारत का टेलीफोनिक सिस्टम से आपकी बात करवा दूंगा। कुली ने कहा, वो मेरा लाल है, मैं इसे लाल ही बुलाती हूँ, मगर उसका सब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। माँ ने जवाब दिया। वृद्ध महिला के मुंह से उनके बेटे का नाम सुनकर कुली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अबाक रह गया। भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। स्टेशन मास्टर तुरंत हरकत में आए। कुछ लोगों से आनन फानन तार से बात की और अपने माथ हाथों के साथ भागकर बूढ़ी महिला के पास पहुंच गए। महिला को सादर प्रणाम कर स्टेशन मास्टर ने पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने कभी आपको बताया नहीं कि वो रेल महकमे में क्या काम करते हैं? बताया था ना मुझे। बोला था कि अम्मा, मैं रेलवे में दिल्ली दफ्तर में छोटा सा मुलाजिम हूँ। माँ जी, आपकी शिक्षा व संस्कारों ने आपके बेटे को बहुत बड़ा व महान बना दिया है। जानना नहीं चाहेंगे कि आपके बेटे जी रेल महकमे में कौन सा काम करते हैं? स्टेशन मास्टर की बात सुन के महिला के चेहरे पर विस्मय के भाव थे। माँ जी, इस पूरे भारत में जितनी ट्रेन चलती हैं और जितने मेरे जैसे लाखों रेलवे के मुलाजिम हैं, उन सबके वो मुखिया और अगुआ हैं, वो भारत के माननीय रेल मंत्री हैं। स्टेशन मास्टर व वृद्ध महिला के बीच चल रहे वार्तालाप के बीच ही स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सायरन की हुंकार के साथ जिले के पुलिस कप्तान, जिला कलेक्टर सहित रेलवे पुलिस बल के जवान व अधिकारी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। एम्बेसडर कार भी आ चुकी थी। वृद्ध माँ को सलामी देते हुए उनको पूरे सम्मान के साथ रेलवे सुरक्षा गार्डों के सपुर्द कर शास्त्री जी के पास दिल्ली रवाना कर दिया गया। बनारस के छोटे से स्टेशन पर चल रहे इस बड़े घटनाक्रम
से दिल्ली दरबार में बैठा वो छोटे कद का बड़ा आदमी पूरी तरह अनजान था। ऐसे थे भारत माँ के सच्चे सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, अभी आपने एक बूढ़ी माँ के सपूत का हाल जाना। जो माँ अपने सपूत से बेखबर थी, तो पूरा रेलवे विभाग ही एकदम सतर्क एक हरकत में आ गया। और जबकि ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि उन मंत्री जी की माँ हैं, तो उनको बड़े सम्मान के साथ उनको उनके पिता लाल बहादुर, उनके पुत्र लाल बहादुर शास्त्री जो कि मंत्री थे, उनके पास पहुंचाया गया। देखिए, ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं कि माँ को अपने सपूत का ही नहीं पता कि किस पोस्ट का है, किस इस महकमे में किस पद पर है। देखिए, ऐसे होते थे माँ के सपूत। आज ऐसे ऐसे सपूत हैं जो माँ को अकेला छोड़ देते हैं तरसने के लिए। तो कुछ सीखें और माँ का दर्जा एक भगवान के बराबर होता है। वो प्रेम जो माँ अपने सपूत को देती है, ऐसा प्रेम एक प्रभु पूरे संसार को देते हैं। वो दाता, वो पालनहार जैसी माँ होती है, उसी प्रकार प्रेम वो प्रभु का भी मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जानें एक अपने लाल को कि कैसा था मेरा लाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।